हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 23 ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, है ना। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट। टुमारो वी विल हैव क्लास ऑन गूगल मीट ऑल्सो टू डिस्कस आवर डाउट। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट देख लिया कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पे आपका एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अब जो सब्स्टिट्यूशन है ना, उसका दूसरे पार्ट पे आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का यूज जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखे, कहीं पे जरूरी नहीं कि वो डेरिवेटिव हो, है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का एक दूसरा यूज़ क्या है, अपने इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करना। सब्स्टिट्यूशन से क्या है ना, इंटीग्रैंड आपका सिंप्लीफाई भी होता है कभी कभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये वो सारे क्वेश्चन है ना जो आपके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बताए थे, आपको याद होगा मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। जैसे साइन ax प्लस बी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया था। तो इसका इंटीग्रेशन था -1/a cos ax प्लस बी, आपको याद होगा। तो हमने इसको दूसरे तरीके से देखा था। अब इसी को ना हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने एक पहलू तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये कि जहाँ पे फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन हो, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है पहलू सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि अगर आपको फंक्शन लेंदी दिख रहा है और कुछ सब्स्टिट्यूट करने से आपका फंक्शन जो है ना वो सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जा रहा है, वहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना साइन एक्स प्लस बी। तो अब आप देखिए कि अगर यहाँ साइन एक्स होता तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ एक्स पे क्या है, एक्स प्लस बी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स प्लस बी को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा साइन टी, यानी कि हर चीज़ हमको टी के टर्म में चाहिए, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए, यानी कि डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई ए हम लोग पुट कर देते हैं। सो डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी बाई ए। हम लोग अगर पुट कर देंगे 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। ये देखिए एक सिंपल फॉर्मूला आ गया साइन टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या है, -1/a कॉस टी प्लस सी, और टी किसके बराबर है, 1/a एक्स प्लस बी के बराबर है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। सो इट्स सिंपल ना, सॉल्व कर सकते हैं इसके बेसिस पे, है ना। तो आई होप कि सब्स्टिट्यूशन का एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो लेंदी दिख रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन पे ही है ना, तो इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में दो पार्ट है, किसी भी एक न्यूमरेटर का पार्ट है, एक डिनोमिनेटर का पार्ट है। अगर डिनोमिनेटर आपका लेंदी है तो इंटीग्रेशन आपका उतना टफ है ना। इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कौन करता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस क्या होगा, अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इन सारे केसेज में हमने किसको सिंप्लीफाई किया है, हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है। देखिए इस केस में भी हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है। इस क्वेश्चन में भी हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है, इस क्वेश्चन में भी हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है। तो इंटीग्रेशन में जो सबसे टफ पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दें, एक तरह से अगर हट सके तो हटा दे। तो इन सारे क्वेश्चन में हमने अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया था। और उसमें भी क्या है, अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, एक तरह से पावर एक्सपोनेंट है, तो वो इंटीग्रेशन में उतना टफ है ना। और अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया तो ये और भी टफ पार्ट हो गया, है ना। अगर ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, है ना, एन एक्सपोनेंट जो है वो अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो ये और टफ है। तो हमारा पर्पस क्या होगा, इन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा,
हमारे पास एक टूल आ गया इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स या डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब अभी जो हम लोग अब अपना एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, इसमें अब हमने कुछ क्वेश्चन सर्कल किए हुए, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। ax प्लस बी रेज टू द पावर हाफ dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, है ना, एंड डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन अब आप देखिए कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सारे इंटीग्रेशन में एक टफ पार्ट होता है, तो हमारा पर्पस होगा कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या जो भी एक्सपोनेंट है उसको सिंप्लीफाई करें। तो अब आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें, तो एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर उससे भी अच्छा है, अगर एक्स प्लस बी को हम टी स्क्वायर मान लें तो स्क्वायर रूट और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों, आप जब एक्स प्लस बी की जगह टी स्क्वायर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो जब भी स्क्वायर रूट हो तो टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना ईजी है, और जब क्यूब रूट हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना आसान है, एक्स प्लस बी इक्वल टू टी क्यूब। क्यों, इससे क्यूब रूट सॉल्व हो जाएगा, है ना। और जब फोर्थ रूट है तो टी रेज टू द पावर 4। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा है तो उस फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, 3 पावर एक्सपोनेंट अगर आपका सर्ड है तो उस सर्ड को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस बी इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करना, है ना। तो अब आप देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो गया। कैसे सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ पे हम अगर एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे अगर हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी मान लें तो हमारा इंटीग्रेशन और आसान हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ टी अंडर रूट टी स्क्वायर, सो सी सिंपली टी बचेगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, 2d dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। सो आपका dx कितना आ जाएगा, 2t dt बाई ए। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 2t dt बाई ए 1 बाई ए बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, है ना। अंदर में बचा टी स्क्वायर टी टी। अब देखिए, ये एक बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, है ना। और इसको अब वापस टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। तो टी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बाई ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी, है ना। सो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, और हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दो मेथड हो गया। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंडर रूट, अगेन अंडर रूट है, तो आपको साफ पता चल रहा है कि आपको यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना सबसे आसान है अंडर रूट एक्स प्लस 2 को, और वो भी एक्स प्लस 2 को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अधिक इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करते हैं, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं साथ साथ। तो ये हो जाएगा 2t dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो dx इज इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए, x इसका वैल्यू तो t हो गया, और यहाँ पे 2t dt बाई 2t dt। अब यहाँ पे लेकिन x ये बच गया, हमको इस x को भी हटाना होगा। तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2, और इसमें पुट कर दीजिए। जो कोई भी x का टर्म नहीं बचना चाहिए, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया सारे उसी के टर्म में आने चाहिए। 2 बाहर आ गया, सो टी स्क्वायर dt। अब ये देखिए, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब मेरे ख्याल से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है ना। तो ये मैं अब कंप्लीट नहीं करता हूँ, आप ये खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 8 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 9 भी ईजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप अब बता सकते हैं कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बोल सकते हैं ना, हमको रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रूट एक्स यानी एक्स को टी स्क्वायर मान सकते हैं। एक्स को अगर टी स्क्वायर मारेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा ना। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड भी है हमारे पास, है ना। अब देखिए, इंटीग्रेशन में अब यही है कि आप जितना सॉल्व करेंगे और मेथड्स को जितना
आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए इंटीग्रेशन उतना आसान है। तो एक तो मेथड हो गया जो हम लोगों ने देखा था कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू टी स्क्वायर मान लें तो ठीक है। अब इससे क्या आएगा 2t dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब आप हम लोग देखते हैं ये कि क्या होता है, इससे मिल गया 2t dt बाई x का वैल्यू टी स्क्वायर और रूट x, तो ये माइनस टी। अब यहाँ से देखिए t कॉमन है तो t कैंसिल हो गया, t कॉमन है कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, dt बाई टी माइनस वन, और t माइनस वन का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, dx बाई ए एक्स प्लस बी। a का वैल्यू 1 है और b तो हमारा इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब ऐसे भी नहीं करता, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t माइनस वन, और t का वैल्यू क्या है रूट x, पुट कर दीजिए यहाँ पे t का वैल्यू रूट x, सब बन गया ना। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आप देखिए कि इस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये हम लोग को याद है। मैंने बोला था इन सारे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को आप याद रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लें, रूट एक्स कॉमन ले लें, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग रूट एक्स कॉमन ले लें तो डी एक्स बाई रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस वन। अब आप देखिए रूट एक्स माइनस वन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, रूट एक्स माइनस वन को अगर हम टी मान लें तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे, अब आप देखिए डी एक्स का वैल्यू आएगा 2 रूट एक्स डी टी, है ना, डी एक्स का वैल्यू यही आएगा। अब आप पुट कर दीजिए 2 रूट एक्स डी टी बाई टी, रूट एक्स कैंसिल। अब आप देखिए ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम होगा, 2 log t माइनस वन टी प्लस सी, है ना। तो ये भी एक मेथड है। आप यहाँ से रूट एक्स, अब आपको पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का है, डेरिवेटिव है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करके अगर 2 करते तो हम बोल सकते हैं ना डेरिवेटिव है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि डी एक्स एफ डैश एक्स ऊपर है, वो एफ डैश एक्स ऊपर है और एफ एक्स नीचे है आपका, देखिए इस फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि x³ माइनस 1 है और इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब आप देखिए कि थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंट बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना होगा, है ना, ये हमारा मेन पर्पस होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अब आप देखिए कि हम बोल सकते हैं कि इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है x³ माइनस 1 होल रेज टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5 dx, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो आप देखिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x²। अब आप देखिए कि x रेज टू पावर 5 में x³ भी है और x² भी है, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम x³ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x³ को ना सब्स्टिट्यूट करके हम x³ माइनस 1 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये अब आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए x³ क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन उससे भी अधिक आसान क्या है, हम x³ माइनस 1 को t³ मान लें, ये सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है। क्यों, यहाँ से आपका जो 1/3 है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अब ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने इंटीग्रेशन को। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, आपका सारा चीज़ ही सॉल्व हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t² dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x², 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से dx का वैल्यू आ गया t² dt बाई x²। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन में, देखिए ये सिंपली t हो जाएगा और x रेज टू द पावर 5 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं t² dt बाई x²। अब x² से यहाँ x³ आएगा। अब x³ हम अब देखिए x³ का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। x³ का वैल्यू कितना आएगा, x³ वैल्यू आएगा t³ माइनस 1 प्लस 1, यानी कि t x³ जब पे हम पुट कर सकते हैं, ये हमारा x³ है, इसके जब पे पुट कर सकते हैं t³ प्लस 1 t² dt। और अब देखिए आपका इंटीग्रेशन सिंपल है, मल्टीप्लाई करके आप इसलिए इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था ये भी आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा
है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 16 आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बना सकते हैं, और आप अब जानते हैं कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना हो तो क्या करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने सॉल्व कर लिया है, 18 भी हो गया हमारा सॉल्व। ओके, 19 20 अभी हम लोग छोड़ देते हैं। 19 20 जो है एक तरह के कॉन्सेप्ट को कवर करता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 21 22 ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 21 20 23 तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। 21 क्यों इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, है ना। tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी पे बेस्ड है, यानी कि ये किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए सेक स्क्वायर है, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि किससे, अगर आप एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है कि आप कैसे बना रहे हैं तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में लिख दें कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू सॉल्व इट, देन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा आप दूसरा मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2x - 3 को सब्स्टिट्यूट कर दे, क्यों, ये एक लेंथी पार्ट है ना। यहाँ पे 7 - 4x को सब्स्टिट्यूट कर, तो आप दोनों मेथड से बनाइएगा, इसको 2 मेथड से भी बनाइएगा, इसको भी 2 मेथड से बनाइएगा, इसको भी 2 मेथड से बनाइएगा। ये भी हमारे पास 2 मेथड से सॉल्व हो रहा है ना। ये दोनों भी हमारे 2 मेथड से सॉल्व होंगे। चलिए, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। 23 हमारा सॉल्व हो जाएगा। 24 देखिए, 24 भी इजी है, 24 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 24 में देखिए जो डिनोमिनेटर है, जब भी साइन कॉस हो ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप समझ जाइए कि ये डेरिवेटिव वाले पार्ट से ही रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x। और अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ऊपर है, यानी कि हम 3 इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -3 sin x प्लस 2 cos x है ना ऊपर में, यानी हम इस पूरे को t मान लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। और 25 देखिए, 25 भी इजी है, cos स्क्वायर ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर, और 1 - tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। 26 नंबर भी आसान है। 26 में क्या होगा, √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x है ना, तो 26 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 26 भी आपका इजी पार्ट है। 27 भी इजी है। 27 में क्या करेंगे, 27 में आप देखिए साइन का डिफरेंस, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन cot 2x बाहर, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, साइन 2x को t स्क्वायर, क्यों, उससे अंडर रूट भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 2x को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t स्क्वायर, ये सबसे बेहतर सब्स्टिट्यूशन होगा आपके लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट 28 देखिए, 28 भी हमारा इजी है, 28 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 28 में क्या होगा, 28 क्वेश्चन नंबर में देखिए 1 + sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x है, तो बेहतर क्या है, 1 + sin x को t स्क्वायर मान लें, अंडर रूट भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 29 भी इजी है, क्यों, 29 में भी log sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो cot x होता है, तो देखिए यहाँ भी fx और f' x है। 30 नंबर में भी 1 + cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x, मैंने बोला था माइनस या कांस्टेंट से डिफर करता है तो वो मैटर नहीं करेगा, हम ये ध्यान रखेंगे। 31 भी वैसा ही है, 1 + cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x ऊपर है, तो आप 31 तक कंप्लीट कीजिए पहले अपने क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग को देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि, इसलिए मैं आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक जगह बता रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रखिए कि किस किस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे इंटीग्रेशन में आ रहे हैं। तो इसी 7.2 में देखिए क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो रहा है, बट देखिए कितने सारे मेथड आपको मिल रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 11 को देखते हैं। मैंने बोला था 7 और 11 के भी हमारे पास 2 मेथड है, 7 नंबर और 11 नंबर। 7 नंबर और 11 नंबर देखिए, 7 नंबर और 11 नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इसको हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x + 2 है ना, तो हम इसको भी एडजस्ट करके x + 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, x + 2 - 2 √x + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए इसको एक जगह रखिए और इसको एक जगह, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, x + 2 √x + 2 dx -2 √x + 2 dx। अब आप देखिए ये कंबाइंड होके हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं और इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग जानते हैं, तो ये दोनों सॉल्व हो गए ना। इसी तरह ये देखिए ऊपर में एडजस्ट कर दीजिए 4 और -4, आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी 2 मेथड है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी 2 मेथड है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है ना। तो देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस
इससे हमको पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप 31 तक कंप्लीट कीजिए इस एक्सरसाइज को, उसके बाद हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।